क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होगा और हमारा एक आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, वो बनेगा। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। मगर एक क्लोरीन एटम खाली 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हमें 2 क्लोरीन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट कर देगा। अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के बाद में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8। मगर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं क्लोरीन के पास में अपने खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 1 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से ले लिया है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है? 2 8 8। क्योंकि एक क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और ऐसे 2 क्लोरीन एटम्स हमारे पास में है तो यहाँ 2 आएगा। क्योंकि इन पे ऑपोजिट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये क्या बना देंगे? एक आयनिक कंपाउंड MgCl2।